नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज चंद्रचूड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट में गुस्सा आया और गुस्सा कोई बेतुका गुस्सा नहीं था। और कोई भी व्यक्ति जो कि अदालत के डेकोरम पर, अदालत के टोन एंड टेनर पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो वो चंद्रचूड़ साहब की जगह कोई भी जज होता तो उसका गुस्सा आज गलत नहीं माना जाता। आपने देखा होगा अक्सर लोग बात बात में यस की जगह या बोल देते हैं, या आई एम देयर, या आई विल गो। तो या शब्द को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक लिटिगेंट को, जो एक पिटिशनर था, उसको आज चंद्रचूड़ साहब ने बहुत डांटा और ये कहा कि डोंट से या इन फ्रंट ऑफ मी, यस बोलिए, या मत बोलिए, यस बोलिए, क्योंकि अदालत कोई कॉफी शॉप नहीं है। अब कॉफी शॉप एक जहां पर कैजुअल एटीट्यूड, एक कैजुअल एटमोस्फेयर होता है, वहां पर लोग इस तरीके की स्लैंग इंग्लिश में बातें करते हैं। तो उसी चीज को आज चंद्रचूड़ साहब ने कोर्ट के डेकोरम को कैसे मेंटेन किया जाए उसको डांट लगाई कि प्लीज आप हमारे सामने या मत करिए, क्योंकि अदालत एक कॉफी शॉप नहीं है। लेकिन जिस मामले को लेकर वो पिटिशनर आया था वो भी अपने आप में एक बड़ा मामला है और उसके बारे में भी हमें यहाँ बातचीत करनी होगी, क्योंकि उसको ये शिकायत थी कि जब जस्टिस रंजन गोगोई उसका एक केस हैंडल कर रहे थे तो बेवजह उनको वो केस डिसमिस हो गया। तो उसी की शिकायत लेकर वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 यानी कि जो एक किसी भी नागरिक को एम्पावर करता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, तो उसी आर्टिकल 32 के तहत जब वो अपना पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको डांट लगाई कि इसमें आप रंजन गोगोई का नाम हटा दीजिए। वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अगर उन्होंने एक फैसला सुना दिया तो आप एक पीआईएल उनके खिलाफ कैसे फाइल कर सकते हैं, ये मामला था। तो आज दो बातें हुई कि क्या एक सिटिंग जज या सीजेआई के खिलाफ क्या आप इस तरीके का पिटिशन डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी पिटिशन उस समय डिसमिस हो गई थी। एक मसला ये, और दूसरा जो कोर्ट का डेकोरम है, जो टोन एंड टेनर है, उन दोनों बातों पर आज इस पिटिशन ने एक तरीके से सबकी आंखें खोली हैं। तो चंद्रचूड़ साहब को गुस्सा आया, आज उसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लॉयर एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और जो जस्टिस चंद्रचूड़ का ये कहना था कि आप कोर्ट्स के अंदर या मत करिए, यस बोलिए, वो ज्यादा बेटर होगा, और कोर्ट्स आर नॉट अ कॉफी शॉप, ये अपने आप में किस तरीके की कमेंट्री है? क्योंकि अक्सर कोर्ट्स के डेकोरम पर अक्सर बातचीत होती है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पिटिशनर्स करें, और लॉयर्स को भी डांट पड़ती है इस चीज के लिए। और ये तो पिटिशनर खुद ही अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे और ये कोर्ट में या करने लगे, जिसको कि देखकर जस्टिस चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, देखिए, उनका गुस्सा आ गया वो तो बहुत जायज था, और कोई जज होता तो निकाल देता। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पार्टी इन पर्सन थे, तो गोगोई साहब के यहाँ गए होंगे, अपना ठीक से समझा नहीं पाए होंगे, या इसी तरह से किया होगा तो उन्होंने डिसमिस कर दिया होगा आर्बिट्रेरली। माना ये मेरा सोचना है, क्योंकि जितना टॉलरेंस, जितना स्लैक चंद्रचूड़ साहब अपने कोर्ट में लोगों को देते हैं, शायद ही कोई जज देता है। ही इज कर्टियस टू अ फॉल्ट। और मैंने उनके जजमेंट से आप डिसएग्री कर सकते हैं। मुझको याद है कि एक बार पारदीवाला साहब बैठे हुए थे उनके साथ, और आर्गुमेंट हो रहे थे शायद बॉन्ड के ऊपर या ईवीएम के ऊपर, और एक नेदुमपुरा करके एक लॉयर था जिसके ऊपर काफ़ी जजों ने स्ट्रिक्चर्स वगैरह पास किए हैं, वो जबरदस्ती वहाँ उनको इंटरप्ट कर रहा था। तो उस पर पारदीवाला साहब ने कहा कि आई एम नॉट लाइक जस्टिस चंद्रचूड़। हाँ सर, डोंट, उन्हीं के सामने की कहा कि आई एम नॉट अ जेंटलमैन समथिंग, कि इतना हम ये नहीं है कि इज नाइस टू अ फॉल्ट। मतलब उनका वाकई कोर्ट में जो है आप उनके ऊपर कहीं भी, और या तो हमने न केवल लॉयर से, बस ये आप देखिए कि ये पिटिशनर इन पर्सन है, उसको डांट लगाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको, उनको उसको बताया कि क्यों रंजन गोगोई का नाम तुम नहीं ले सकते हो। अगर कोई जज गलत भी ऑर्डर पास करता है तो जज कैन नॉट बी मेड अ पार्टी। और समझाया कि हाई कोर्ट में अगर कोई गलत फैसला होता है तो यू अपील, बट यू डोंट इंक्लूड द नेम ऑफ द जज। उसको कहा अगर तुम नाम काट दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, तो उसको फिर से वो ठीक करो। और जो है उसने कहा कि हम क्यूरेटिव पिटिशन में नहीं जाना चाहते हैं, ये है। तो आप सोचिए कि इतना अनॉयड होने के बाद भी उन्होंने जो है उस पिटिशन को डिसमिस नहीं किया। और
मैं आपको बताता हूं कि 80 क्या 90% ऑफ द जजेस आर एलर्जिक टू पार्टी इन पर्सन, जबकि पार्टी इन पर्सन बहुत लोग पढ़े, हमने हमने देखा है गोगोई साहब को, कोई पार्टी इन पर्सन था, कुछ एक दो बार उसने ये किया, उसको तुरंत बहुत जोर बिगड़ गए। मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, तो उनमें तो वो टॉलरेंस नहीं थी। उस दिन आपने देखा होगा कि काटजू साहब ने कुछ कमेंट कर दिया उनके जजमेंट पे, तो उनको उन्होंने कंटेम्प्ट में कोर्ट में बुला लिया। तो हर आदमी, ये हमको कहना पड़ेगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा मैनरिज्म, लोगों को सुनना, अपॉर्चुनिटी देना, वी में डिसएग्री कि कभी कभी 80% जस्टिस करते हैं, 20% छोड़ देते हैं, लेकिन वो 80% करते हैं ना, जो आप डिसएग्री करते हो। इस सब मामले में मैं जो है आई कांट फॉल्ट हिम। मैं उनका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि एक रिलायंस का कोई मामला था, तो वो उन्होंने कहा कि उनको नोटिस दो कि वो अगली बार कोर्ट में आवे। तो मैं जब दूसरी बार पहुंचा तो रिलायंस है, पूरे अखबारों में छपा था, उसके बावजूद भी नहीं आए। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं। तो हमने उनसे कहा, और बड़े मतलब क्षुब्ध होके कहा कि देखिए ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें तो हमें कुछ मिलता भी नहीं है, जीतेंगे तो सरकार का ही फायदा होगा। तो हमको बैंगलोर से आना पड़ा, वो समय और उसकी तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये देखिए कि ये आपका ऑर्डर डिसोबे किए, पूरे पेपर्स में था। एंड वाई आर, और ये बहुत तीखी बात हमने कही, कि हमने कहा कि वाई आर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ट्रीटेड डिफरेंटली देन ब्लू कॉलर क्रिमिनल्स। अब इतनी बड़ी बात इतने बड़े जज के सामने, लेकिन वो मेरी वो हर्ट को ही कुड अंडरस्टैंड, एक शब्द नहीं रिएक्ट किया। उसने कहा कि नो नो मिस्टर अग्रवाल, वी विल गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी, वी लेकिन कैन हाँ, ये ऑलवेज बहुत गिव यू कॉस्ट। तो बिल्कुल, बिल्कुल, जो उनका लार्ज हार्टेडनेस है, वो जो बिल्कुल, है ऑपोजिट साइड की वो दुविधा पीड़ा समझते हैं। अब उसको मैनर्स नहीं मालूम है, या करेगा तो वो निकाला नहीं गया, यही बहुत है, खाली डांट। यू कांट यूज या देखिए नहीं, ये बड़ी चीज़ है और मेरे ख्याल से ये लोगों को समझाना भी चाहिए अरुण जी। और आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो तो वाक़ई में बताता है कि जो लार्ज हार्टेडनेस चंद्रचूड़ साहब की है, ही इज़ अ स्टिकलर फॉर मैनरिज़म्स, कि उनको एक टोन और टेनर अदालत का बिल्कुल अच्छा हो, प्रोफेशनल हो और कायदे से हो, ये वो उस चीज़ को इंश्योर करते हैं। लेकिन कितने लोगों को ये बात पता होती है कि जब आप कोर्ट में अपना खुद से आर्ग्यू कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए मैं मेरा लॉयर लीगल बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए मुझे अगर अपना कोई केस आर्ग्यू करना है, मेरे गलती से या निकल गया, और नॉर्मली आजकल मैंने देखा है ज्यादातर जो इस जनरेशन के जो लोग हैं वो या शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि अदालत के अंदर कोर्ट हियरिंग्स में या नहीं चलता है। तो ये बात कितने लोगों को पता होगी, और क्या ये जब लीगल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लीगलीज जिसको कहते हैं, तो क्या इन चीजों को बताया जाता है कि भाई आप कोर्ट रूम में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें? नहीं, ये जो जितने लोग पढ़ते हैं उनको तो बताया जाता है। और देखिए, एक वकील का को हम क्या कहते हैं, प्लीडर। प्लीडर मीन्स ही हैज टू प्लीड। प्लीड मतलब भीख, ऑलमोस्ट। बिल्कुल, आप बिल्कुल। वहां पे अगर आप अपना केस प्लीड कर रहे हैं तो यू हैव टू प्लीड इन अ प्रॉपर वे। तो वो प्लीडिंग जो है, अब आप मान ले कोर्ट में बैठे हैं और वकीलों को भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि योर लॉर्डशिप, या जो भी जो एड्रेस कर रहे हैं, और उससे अगर आप मान ले नहीं सीखते हैं तो ये तो आपकी गलती है ना। और कर्टसी, आप अगर कोर्ट में पार्टी इन पर्सन, देखिए हर जगह पार्टी इन पर्सन का वो ये हो गया है कि यू हैव टू अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार। अब क्या पता ये अपीयर हुआ कि नहीं, क्योंकि आपको इस काबिल होना पड़ेगा कि आप पार्टी इन पर्सन अपीयर हो सके, क्योंकि हर तरह के लोग अपीयर होते थे और वो वकालत देते थे। तो उस पर जो कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, उससे मैं ज्यादा अग्री तो नहीं करता हूं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि पार्टी इन पर्सन का यही मतलब है कि यू आर कॉम्पिटेंट टू प्लीड योर केस एज पार्टी इन पर्सन। तो इस केस में ये आदमी ये प्लीड करने को नहीं था। आप लॉर्ड के जगह आप सर बोल दीजिए, या आप कुछ अच्छे वो बोल दीजिए, वो चलेगा। लेकिन या इज डेफिनेटली वेरी कैजुअल, एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ बडी। जस्टिस इज नॉट योर बडी। या इज, नहीं, ये आई बात मीन, कही कि अ जस्टिस और अ जज कैन नॉट बी योर बडी, और ये लैंग्वेज हाँ बडीज ही ज्यादातर इस्तेमाल हाँ करते हैं हाँ, या या इज यूज्ड अमंग बडीज।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो अब दूसरा पहलू है इस केस का, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहती हूँ कि ठीक है, या आज अच्छी डाँट पड़ गई है इस पिटिशनर को, और इस प्रोग्राम को देखेंगे जो लोग, तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई कोर्ट रूम में आप जाएँ तो या जैसे शब्द ना इस्तेमाल करें। लेकिन जो इस पिटिशनर का दूसरा पहलू है, जिसमें ये कहा गया कि आप जस्टिस रंजन गोगोई को नहीं उनका नाम ले सकते, और फिर उसने कहा कि उन्होंने हमारा केस डिसमिस कर दिया था, सुना ही नहीं, और वो अपील करता रहा कि आप जो लेबर लॉ समझता है उस बेंच के सामने मेरा केस रखिए, लेकिन उन्होंने उठा के केस वो कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की शिकायत, क्योंकि उसकी शिकायत भी अपनी जगह जायज है, और मेरे ख्याल से यही वजह है कि चंद्रचूड़ साहब ने उसको सुना होगा कि द केस डज हैव सम मेरिट, बट द पॉइंट इज, क्या आप कोई पूर्व जज या पूर्व सीजेआई का नाम इस तरीके से ले सकते हैं पिटिशन में? क्योंकि ये भी लोगों को नहीं पता होगा, और अगर ये बात ऐसी है तो हम जज का क्यों नहीं नाम ले सकते? क्या जज के खिलाफ क्या ऐसे में कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती? क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाउ कैन वी ऑर्डर एन इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिस रंजन गोगोई? नहीं देखिए, वो जो उसने हमें ये पक्का वो है कि जब वो गोगोई साहब के यहाँ गया होगा तो पार्टी इन पर्सन रहा होगा, और कुछ ऐसा उसने किया होगा, उनका बड़ा शॉर्ट फ्यूज रहता था कोर्ट में, तो कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने वो फाइल पटक के कह दिया कि हम इसको नहीं सुनेंगे, या कहते कि भाई लॉयर से आओ। अब सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर को, छोटे भी लॉयर को आप इंगेज करेंगे तो 40-50 हजार रुपये आपके लगेंगे। अब मान ले वो हमने उसका वो नहीं देखा कि लेबर का या केस है, मे बी ही कांट अफोर्ड। तो ये जो ह्यूमन एंगल है जो उन्होंने नहीं देखा, वो वहां तक तो ये ठीक था, एंड ही ट्रीटेड हिम लाइक दैट, कि उनको डांट भी लगाई, सीख भी दी, और कहा कि हम सुन भी लेंगे। लेकिन आप जज को आज तक देखिए, हम प्रिज्यूम करते हैं कि जज जो है, एक जो भी ऑर्डर पास करता है वो जो है इम्पार्शियल है, निष्पक्ष है। तो जब उसने ऑर्डर पास किया, हो सकता है गलत ऑर्डर पास किया हो, उसको आपको अपील के लिए आपको अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसको पार्टी बनाएंगे तो वो नोटिस जाएगी, तो आप क्या सोचते हैं कि जज वहां से चल के आके अपने को डिफेंड करेगा कोर्ट में? ये तो होगा नहीं। और इतने 50-100 साल से कोर्ट चल रही है, ये तो है ही नहीं कि यू कैन मेक जज अ पार्टी। अब ये इनकी इग्नोरेंस है, ये चीज को रजिस्ट्री को ही पॉइंट आउट करना चाहिए था ऑब्जेक्शन में कि यू कैन नॉट मेक अ जज पार्टी, ये जाना नहीं चाहिए था विद दिस फ्लॉड पिटिशन। आज तक यू कांट मेक अ जज अ पार्टी। अभी जैसे लोअर कोर्ट में है, वहां पर लोग बहुत गलती करते हैं, कभी काल बेईमानी भी करते हैं, तो उसके खिलाफ आप विजिलेंस में वहां कंप्लेन कर सकते हैं कि इस जज ने जो है ये गड़बड़ किया मेरे खिलाफ, और अगर वो सही मानी होगी और जांच होगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जो लोअर जुडिशरी है उसके खिलाफ तो कोई ना कोई उपाय है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कंप्लीट इम्यूनिटी है। इम्पीचमेंट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा कर सकते हैं, यू कैन विड्रॉ वर्क, या आप जो है एक स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं, लेकिन कॉमन मैन अगर हिसाब से देखा जाए तो देखिए, इम्पीचमेंट वगैरह वो सारी चीजें पार्लियामेंट में चली जाती हैं कि भाई पार्लियामेंट इस पर एनैक्ट करेगा, इम्पीचमेंट मोशन लाएगा, तब वो जज जाकर इम्पीच होगा। ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। लेकिन एक जो कॉमन मैन है उसको अगर रिड्रेसल चाहिए, तो वो आज, अब ये जो पिटिशनर है उनकी, ये अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल कर रही हूँ, ताकि क्योंकि लोगों के मन में भी ये सवाल आएगा कि भाई इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस एक कॉमन मैन इसको कैसे इनिशिएट करेगा, इफ अ कॉमन मैन इज फीलिंग अग्रीव्ड, जो कि इसको लग रहा है। नहीं, इसमें इम्पीचमेंट का तो कोई मामला बनता नहीं है। एक जज ने एरर करा, अभी मान ले कैमरा आता है, रिपोर्टिंग होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कोर्ट में, हम लोगों ने देखा है कि अनरीजनेबली लॉयर को या पार्टी इन पर्सन को जो है आप वो कर देते हैं, या उसको समझ में नहीं आता है। हमें याद है कि जस्टिस खैर थे यहाँ जब चीफ जस्टिस थे, तो कोई आदमी था, वो इनोसेंट आदमी था, विप्रो के खिलाफ जो है कोई लैंड का जो है उसको समझ में, उसको रिजॉइंडर क्या होता है वो नहीं समझ में आया, और वो जो है बिगड़ गए इतना ज्यादा कि उसको जो है 1 लाख रुपए फाइन लगा दी। अब हमारी भी हिम्मत नहीं हुई कि उठ के, जानते थे कि हम उसके बिहाफ पर प्लीड करें कि भाई इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय वो गुस्से में आ गए, और गुस्सा बहुत कम करते थे, बड़े ओपन कोर्ट में मजाक करते थे, सब कुछ करते थे। तो द बेस्ट ऑफ द जजेस sometimes in their course of ये जो है, they sometimes lose their temper,
और से समथिंग। एक हमारे जान पहचान के जज है, वो गुस्से में शांति भूषण को कुछ स्ट्रीट अर्चिन कह दिया, कोर्ट में कह दिया। अब शांति भूषण जैसे आदमी को अगर आप स्ट्रीट अर्चिन कहेंगे तो बहुत ही, बट वो दोनों दे रिमेन फ्रेंड्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, और उनके फेयरवेल में शांति भूषण गए और उनको उन्होंने फोन करके कहा कि आप जरूर आइएगा, एंड ही वेंट। तो ये होती है लार्ज हार्टेडनेस की, हीट ऑफ द मोमेंट में कभी हो गया तो वो, लेकिन आप जज को कभी भी पार्टी नहीं बना सकते। ही इज अबव, ही इज प्रिज्यूम्ड कि जब उसने जजमेंट दिया वो एरर कर सकता है, लेकिन ही कांट बी मेड अ पार्टी। तो सब चीज जो उन्होंने किया, इट ओनली एड्स टू द ग्रेसफुलनेस ऑफ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। जिस तरह से डांटा भी एक स्कूल मास्टर का जो होता है कि जहां आपने गलती की वहां आपको डांट भी लगाई, और जहां आपको मैं मदद कर सकता हूं वहां आपने उसकी मदद भी की। हाँ, तो दोनों काम उन्होंने। जी, आखिरी सवाल अरुण जी करूंगी कि आज की जो ये कोर्ट हियरिंग थी, इसमें दो चीजें तो साफ निकल कर आई कि भाई आप एक पूर्व सीजीआई और या जज को पार्टी इन पर्सन नहीं बना सकते। दूसरा टोन एंड टेनर है। तो सबक क्या है आज उन सारे पिटिशनर्स के लिए जो अपने इस तरीके से कोर्ट हियरिंग्स करते हैं, और कितना बड़ा सबक है आज का जो ये ऑब्जर्वेशन है चंद्रचूड़ साहब का? नहीं, दोनों तरफ सबक है कि अगर आपको आपके खिलाफ इतनी इनजस्टिस हुई है तो आप ये हिम्मत करिए कि कोर्ट जाएं, समझा ना। और दूसरा सबक ये है कि अगर आप कोर्ट जाएं तो कोर्ट के जो मैनरिज्म है, जो दायरा है, जो उसकी डिग्निटी है, वो आपकी डिग्निटी और आपकी इनजस्टिस से नहीं लिंक्ड है। जो वहाँ का जो डेकोरम है उसको आप पूरी तरह से समझें और उसी तरह से आप एड्रेस करें। ये नहीं होता कि कोई आदमी, अब आपको जैसे मैं बता रहा था कि अब शांति भूषण जी भले लॉ मिनिस्टर रहे हों और जजों के बहुत सीनियर रहे हों, बाहर में वो लोग सर कहते थे, लेकिन कोर्ट में उनको वो योर लॉर्डशिप कहेंगे ही। क्यों? कि वो कुर्सी को एड्रेस कर रहे हैं, योर माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप। तो वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आदमी हिचकिचाता है। मैंने देखा है एक सुप्रीम कोर्ट को जज को उनको कहते हुए कि सर मैं आपको वो केस में ब्रीफ करने आया था। तो वो यू सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर थिंग। अभी मनु सिंघवी जी हैं और चंद्रचूड़ जी दोनों क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट इन स्कूल, क्लासमेट इन कॉलेज, और compete करते थे, वो फर्स्ट आते थे, ये सेकंड आते थे, इस टाइप का है। लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे आप मनु सिंघवी को कोर्ट में, इतनी आपको पता भी नहीं चलेगा कि दे हैव बीन क्लासमेट। मतलब कि कोई भी familiarity between the two of them, you won't see a single word of साथ में रहे हैं तो वो बडीज हैं एक तरीके से, सिंघवी और चंद्रचूड़ साहब। हाँ, वो ये है, वो बाहर में भी उनको वो जज और वो कहते हैं। कभी कोई पर्सनल हुआ तो अब कहे कि ये वो चंद्रचूड़ को, उनका नाम एक बार मैंने देखा, वैसे नहीं। तो ये है कोर्ट का डेकोरम, डिग्निटी, एंड दैट इज द मैजेस्टी ऑफ द लॉ। फुल मार्क्स टू चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ फॉर व्हाट ही हैज डन। वेरी, कुछ भी कहिए, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। चलिए, थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।